अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता है कि ये जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये एक नेचर लवर पोइट है, यानी हमेशा इसने खूबसूरती की बात की है। खुदा की बनाई हुई जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हों, वो दरख्त हों, वो पहाड़ी कोई खूबसूरत मंज़र हो, वो दरिया हो, समंदर हो, तो इसके बारे में हमेशा इसने लिखा है। तो आज की जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, तनहा फसल काटने वाली औरत या लड़की, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, एक पेन भी रखें ताकि आप जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहें और उनके साथ साथ मीनिंग्स भी लिखते रहें। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, कहता है बिहोल्ड हर, उस लड़की को देखो, सिंगल इन द फील्ड, वो दोशीज़ा है, बिल्कुल यंग है और खेत के अंदर अकेली खड़ी है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, और वहाँ पर वो देखो हाईलैंड यानी पहाड़ी इलाके में जो खेत मौजूद है वहाँ पे ये लड़की तनहा मौजूद है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और ये खुद ही फसल काट रही है और फसल काटने के साथ साथ ये सिंगिंग भी कर रही है, अपनी जुबान में एक गाना भी गा रही है। स्टॉप हर और जेंटली पास, शायर कहता है कि उसके पास रुको या फिर आराम से गुजर जाओ। वो जो सिंगिंग कर रही है उसकी सिंगिंग में किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो तनहा फसल काट रही है और साथ साथ अनाज की जो गठियां हैं उसको भी बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनखोली स्ट्रेन, और कहता है शायद वो कि ऐसा गाना गा रही है जो कि मातमी हो, या ऐसा गाना गा रही है जिसमें जुदाई का जिक्र है, ऐसा गाना गा रही है जो कि दुखी गाना है जिसको हम सैड सॉन्ग कहते हैं। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द व्हील प्रोफाउंड, उसकी खूबसूरत आवाज़ से ये सारी वादी जो है ये गूंज उठी है। इज़ ओवरफ्लोइंग, और ये जो वादी है इसके ऊपर सहर तारी हो गया है, एक जादू तारी हो गया है विद द साउंड, उसकी खूबसूरत आवाज़ से। ओवरफ्लो का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल एक जग है उसके अंदर आप पानी डालते जाते हैं, जग जब भर जाता है मज़ीद पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसके कहने का मतलब है कि उसकी खूबसूरत आवाज़ इतनी ज़्यादा है और ख़ूबसूरत है कि ये जो वादी है उसकी खूबसूरत आवाज़ से ओवरफ्लो कर रही है, यानी उसकी खूबसूरत आवाज़ का जादू तारी हो चुका है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, कहता है कि कोई भी ऐसी बुलबुल नहीं होगी जिसने इतना खूबसूरत गीत गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड of travelers in some shady haunt among Arabian sands, कहता है अरब में सफ़र करते हुए मुसाफिरों का जो एक ग्रुप है थका मांदा, जब वो किसी सायादार दरख्त की तलाश करता है तो वहाँ पर मौजूद जो बुलबुल होती है अपने खूबसूरत गीत से उन मुसाफिरों की थकावट को उतारती है। वो जो बुलबुल की आवाज़ है उससे खूबसूरत आवाज़ इस लड़की की है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कोयल की जो खूबसूरत आवाज़ है मौसम बहार में, इससे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ तो मैंने कोयल की भी नहीं सुनी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, इस लड़की की इतनी खूबसूरत आवाज़ है, ये जो गाना गा रही है कि समंदरों की खामोशी को ये तोड़ देती है। अमंग द फॉरेस्ट हेब्रॉइड्स, स्कॉटलैंड के जजीरे हैं जिसको हम हेब्रॉइड्स कहते हैं, कहती है कि इसकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो हेब्रॉइड्स के जजीरों पर जाके टकराती है और समंदर की खामोशी को तोड़ देती है, यानी समंदर की जो खामोशी है उसमें भी हलचल मचा देती है इस लड़की की खूबसूरत आवाज़। नेक्स्ट देखिएगा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई शख्स मुझे बताएगा कि ये लड़की क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो, शायद ये कोई दुखी गीत गा रही है।
कुछ सैड सॉन्ग है, फार ओल्ड, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स। शायद इसके गाने का जो मजमून है, टॉपिक है, वो कोई पुराना नाखुश वाक़या है, फॉर ऑफ थिंग्स, या ऐसी चीज़ों के बारे ये गाना गा रही है जो इससे जुदा हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड बैटल लॉन्ग अगो, या ऐसी जंग के बारे में ये गाना है जो काफ़ी देर पहले हो चुकी हो। और इस इट मोर हम्बली, या हो सकता है कि ये जो लड़की गाना गा रही है इसका जो टॉपिक है वो कोई मामूली किस्सा हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और हो सकता है कि रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उसके बारे में ये लड़की गाना गा रही हो। सम नेचुरल सॉरोज, हो सकता है कि कोई कुदरती गम, दुख इस लड़की को पहुंचा हो, लॉस और पेन, या इससे ज़िंदगी के अंदर कोई दुख या नुकसान मिला हो, इसने बर्दाश्त किया हो, तो उस नुकसान के इवज़ ये गाना गा रही है, सैड सॉन्ग जिसे हम कहते हैं। डेट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है कि वो इससे तकलीफ़ लाहक हुई हो या मुस्तकबिल में दोबारा वो गम और दुख पहुंचने वाला है। लास्ट स्टैंजा देखिएगा, वट एवर द थीम, जो भी मजमून है, द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ये जो दोशीज़ा कंवारी लड़की गाना गा रही है, ये ऐसा गाना है जिसका नो एंडिंग, यानी ये लाफानी गीत है। ये ऐसा गाना है ही नहीं जो चंद सालों बाद पुराना हो जाए, जिसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़े। इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना खूबसूरत गाना कि ये गाना लाफानी है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसको देखता हूँ कि वो अपना काम भी कर रही है और काम के साथ साथ सिंगिंग कर रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो दरांती जिसके साथ फसल काट रही है उसके ऊपर झुकी हुई है। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने जब उस लड़की को सुना तो मैं बेहरकत था, बिल्कुल साकिन था। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैंने ये इतना खूबसूरत म्यूजिक था कि इस म्यूजिक ने या इसकी खूबसूरत आवाज़ ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। आई बोर का मीनिंग होता है कि ये जो मेरा दिल है, इसने उस खूबसूरत लड़की की खूबसूरत आवाज़ को काफ़ी देर जो है ये कैरी किया। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ट नो मोर, और ये जो मेरा दिल है उसके काफ़ी अरसे तक, यानी बाद तक भी इतनी खूबसूरत आवाज़ ना सुन सका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी पोइम थी। तो आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि क्या आपको ये पोइम समझ आई। इस वीडियो के बारे में आप अपना जो है ये कमेंट पास कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।